राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नॉन मेटल्स। अब आप लोगों को पता होगा भी, जैसे हमने मेटल्स के बारे में बात करी थी भी, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जो जर्नली सॉलिड होते हैं, जिनके अंदर लस्टर्स होता है, या जो हमारे कहते हैं मैलेबल डक्टाइल नेचर के होते हैं, उनको हम क्या बोलते थे? मेटल्स बोलते थे। ऐसे ही नॉन मेटल है बच्चों, जो हमारे वर्ड के अंदर हमने पहले ही बताया था भी, लगभग क्या है 118 एलिमेंट्स है, यानी 118 एलिमेंट्स आर नोन इन दिस वर्ड। और नियर अबाउट 22 आर्स नॉन मेटल, यानी उनके बीच में से कितनी, लगभग 22 क्या है, नॉन मेटल्स है। तो उन नॉन मेटल्स के अंदर भी हमने क्या किया था, जो मेटल्स की थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। तो पहले तो हम देखेंगे भी जो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी ही देखेंगे हम पहले तो आपको पता होना चाहिए भी नॉन मेटल्स क्या होती है। लगभग क्या होती है, सॉफ्ट होती है ये, और स्ट्रॉन्ग तो कोई एक आधी होती है, यानी कि इसके अंदर एक्सेप्शन ज्यादा आते हैं। और स्टूडेंट्स उसी के बेस के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों को समझ में आने चाहिए वो चीजें। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हैं किसकी, नॉन मेटल की। तो हमारा टॉपिक रहेगा किसका, फिजिकल प्रॉपर्टी का ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए भी क्या है, सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल स्टेट के बारे में। तो आपको पता होगा, रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी। टॉपिक का नाम है बच्चों फिजिकल, टॉपिक का नाम है ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब पहली मैं बात करता हूं किसकी, फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट के बारे में आप लोगों को पता होगा भाई क्या होता है फिजिकल स्टेट के अंदर। तो हमने वहां पर देखा था जो हमारी क्या थी, मेटल सी, मेटल सारी की सारी जनरली क्या थी, हार्ड थी और सॉलिड थी होती थी हमारी। तो यहाँ पर लिखेंगे भी जो नॉन मेटल्स है हमारी, वो तीनों फेज के अंदर पाई जाती है। फिजिकल स्टेट की बात कर रहा था स्टूडेंट्स में। फिजिकल स्टेट के अंदर क्या होता है, जो हमारी जो नॉन मेटल्स है आर फाउंड इन 3 स्टेट। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन 3 स्टेट, यानी तीनों स्टेट के अंदर मिलते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सी, जैसे हम बात करें 3 स्टेट, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी, गैस की बात कर लेता हूं। आपको पता होगा ऑक्सीजन होगी हमारी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है हमारी नॉन मेटल है, नो नाइट्रोजन आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म, आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म। आप लोगों को पता ही होगा जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं गैसियस फॉर्म के अंदर है स्टूडेंट। नाइट्रोजन भी आप समझते होंगे भी हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है। ऐसे ही क्या होता है, जो कार्बन हो गया हमारा, कार्बन, सल्फर, ये कैसे हैं, सल्फर आर, सल्फर कैसे हैं भाई, ये है सारे सारे सॉलिड, आर सॉलिड इन नेचर, ये सॉलिड नेचर के हैं भाई, इन नेचर। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ एक ही नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड फेज के अंदर पाई जाती है, ब्रोमीन फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहा था स्टूडेंट्स में, जो फिजिकल की बात करी थी, ये सारी रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से हम मानते हैं उसको, हम क्या स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर है उसको जो 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको क्या माना जाता है, इसको रूम टेम्परेचर का नाम दे दिया गया है। तो उसी टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है हमारी ब्रोमीन है, वो लिक्विड फेज में। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जैसे हमारी मरकरी थी, मरकरी मेटल होते हुए लिक्विड फेज में थी रूम टेम्परेचर के ऊपर, ऐसे ही जो ब्रोमीन है हमारी, ये नॉन मेटल है और लिक्विड फॉर्म में है। बाकी सभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्शन में है जो मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, नेक्स्ट है हमारा बच्चों लस्टर। लस्टर के बारे में आपको पता हो शायद भी, लस्टर का मतलब क्या है, हमने पहले ही बताया भी चमकदार है। तो हमारी सारी की सारी जो मेटल्स थी वो कैसी होती थी, वो लस्टर्स होती थी, उसके अंदर शाइनी अपीयरेंस होता था। लेकिन ये कैसी होती है, नॉन मेटल्स हमारी डल नेचर की होती है। तो लस्टर की बात करूं मैं, तो लस्टर कैसा है इनका, तो इनका लस्टर जो कैसा होता है स्टूडेंट्स, वो कैसा होगा, ये डल अपीयरेंस का होता है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स
आर नॉट शाइनी अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस, इनका कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है बच्चों, और ना ही ये लाइट को इतना रिफ्लेक्ट कर पाती, इतना ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। दे हैव डल अपीयरेंस, दे आर डल इन नेचर, ये लिख सकते हैं, दीज आर आएगा स्टूडेंट्स, दीज आर डल इन नेचर, मतलब ये क्या है, डल है, इतना आकार नहीं है। लेकिन हमारी जो एक हमारी इसके अंदर भी एक्सेप्शन आता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, और इनको पॉलिश भी नहीं कर सकते हम स्टूडेंट्स, तो इनको पॉलिश भी नहीं किया जाता, और इनकी पूरी क्वालिटी क्या होती है, रिफ्लेक्शन की जो क्वालिटी है वही पूरी होती है। और आयोडीन इसके क्या है हमारे लिए, ये याद रखना, आयोडीन, आयोडीन हमारी कैसी है, इज ए नॉन मेटल, ये आपके लिए ऐसी नॉन मेटल है हमारी, जो क्या होती है, नॉन मेटल विच हैज शाइनी अपीयरेंस, नॉन मेटल विच हैव लस्टर लिख सकते हैं, या हम क्या कहेंगे, शाइनी अपीयरेंस। इसके अंदर क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है, मतलब ये क्या होती है, चमकदार होती है स्टूडेंट्स। यानी कि सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है, एक ब्रोमीन का और एक आयोडीन का क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं सेक्शन के अंदर, क्योंकि आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो देखते भी आपने कितना बुक को अच्छे तरीके से पढ़ा है, कितना ज्यादा बुक को अच्छे तरीके से स्टडी किया है। फिर हम बात करेंगे बच्चों किसकी, मैलिएबिलिटी की। मैलिएबिलिटी भी आप जानते होंगे भी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पीट पीट के चादरें बनाई जा सकती हैं। तो हमेशा जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके अंदर क्या नहीं होती, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई नहीं जाती। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट 3 है हमारी कौन सी, मैलिएबिलिटी। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर भी, जो हमारी नॉन मेटल्स है वो क्या होती है, नॉट मैलिएबल इन नेचर। क्या लिखेंगे हम, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल इन नेचर, यानी कि नेचर के अंदर क्या नहीं होती बच्चों, नॉन मैलिएबल नहीं होती, मतलब क्या नहीं कर सकते हम, इनको पीट पीट के क्या नहीं कर सकते, इनकी चादरें नहीं बना सकते स्टूडेंट्स। तो इसी कारण से क्या होती हैं ये, और ये कैसी होती है, ब्रिटल्स होती हैं। जैसे आपने क्या ले लिया बच्चों, एक आपने कोयला ले लिया, उस कोयले को आपने हैमर के साथ स्ट्राइक किया, तो क्या होगा, जैसे ही आप हैमर के साथ स्ट्राइक करोगे तो उसका पाउडर बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोल देते हैं, यानी कि भंगुर होते हैं, हिंदी के अंदर बात करें मतलब पाउडर की फॉर्म में आ जाते हैं। फोर्थ है हमारा क्या, डक्टाइल नेचर बच्चों। अब इसकी हम क्या नहीं कर सकते, आपने सुना भी नहीं होगा, अभी जो हमारी क्या होता है, डक्टाइल नेचर की बात करूं मैं। डक्टाइल का मतलब क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, मीन्स क्या होगा, या डेट इज लिख देता हूं मैं, डेट इज मीन्स क्या होगा इसका मतलब, these cannot form wire, यानी कि ये वायर की फॉर्मेशन नहीं कर सकती स्टूडेंट्स, इनको वायर की फॉर्म के अंदर हम नहीं ले जा सकते, उसको हम बोलते हैं डक्टाइल नेचर। फिर मैं बात करूंगा किसकी, हार्डनेस की। तो नॉन मेटल कैसी होती है बच्चों, अब ऑक्सीजन है, गैस है, तो कैसी है, सॉफ्ट ही होगी ना। तो ये क्या होता है अभी, यानी कि बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक, और ये जो यदि आप लोगों ने जो मेटल्स वाला टॉपिक देख लिया था तो उसके अलावा तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से फिर एक क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर बनता है स्टूडेंट्स, यहीं से इनके डिफरेंस के बारे में हमारा क्वेश्चन एक बन जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा कौन सा, 5 का मतलब हार्ड। तो हम क्या लिखेंगे, जनरली क्या होता है, जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, मेटल्स आर सॉफ्ट, ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन पाया जाता है। उस एक्सेप्शन के अंदर क्या कहते हैं अभी, जैसे हमारा क्या है, हम सबसे पहले हार्डेस्ट फॉर्म की बात करें, कार्बन है जो हमारा, कार्बन का जो क्या होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ, किसकी, फॉर्म ऑफ डायमंड। आपको पता होगा जो डायमंड है वो कहां पर पाए जाते हैं, लगभग कोयले की खान में पाए जाते हैं, काफी ईयर्स तक, करोड़ों सालों तक ये क्या रहते हैं, दबे रहते हैं। तो उस कोयला ट्रांसफर हो जाता है हमारा किसके अंदर, डायमंड के अंदर।
तो क्या लिख रखा है अभी, कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ डायमंड इज क्या है, इज हार्डेस्ट। हार्डेस्ट है अभी बच्चों, ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है इन नेचर। यानी कि यदि आप क्या करोगे, यदि आप क्या लो, यदि आपके पास प्योर डायमंड है ना बच्चों, यदि आप उसको क्या करते हो, यदि आप आयरन हैमर के साथ उसको स्ट्राइक करते हो तो ये माना जाता है कि डायमंड को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका जो आपका क्या है आयरन का हैमर है ना वो टूट सकता है, लेकिन डायमंड कभी नहीं टूटेगा। तो इतना ज्यादा हार्ड माना जाता है और ये होता भी इतना ज्यादा हार्ड है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा यदि आप क्या करते हो हैमर के साथ स्ट्राइक करते हो, क्योंकि हार्डेस्ट एलिमेंट है हमारा ये सबसे ज्यादा। और किसकी फॉर्म है, कार्बन की फॉर्म है। कार्बन 3 फॉर्म में पाई जाएगी, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है। कार्बन हमारा डिफरेंट टाइप्स में पाया जाएगा, जैसे ग्रेफाइट है, फिर एक C60 होगा हमारा बकमिस्टर फुलर, उसकी बात करेंगे हम। फिर इसके बाद आती है स्टूडेंट्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो डेंसिटी देखिए, अब मेटल की डेंसिटी क्या थी, हाई थी, तो इसकी क्या होगी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। अब ये क्यों है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा अब ऑक्सीजन गैस है, इसका कितना मास है और बहुत ज्यादा लार्ज वॉल्यूम के अंदर, मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता रहा था, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। यदि आपको कहीं भी 1 किलोग्राम के अंदर हम एक पूरा कमरे की बात करें तो एक पूरे कमरे के अंदर हमें ये नहीं पता भाई कितनी हमारी क्या है, कितने मास के अंदर वो प्रेजेंट है। मान लीजिए हमने माप भी लिया तो भी क्या होता है, जो मास है वो वॉल्यूम के कंपेयर में बहुत ज्यादा लो होता है। इसी कारण इनकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, लो होती है, क्योंकि यदि डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए तो मास ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन का मास, नाइट्रोजन का मास, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे कंपाउंड है बच्चों, लेकिन कार्बन का जो क्या हो गया, जो हमारा मास है वो कम होता है इन कंपेयर टू वॉल्यूम, तो जिसके कारण हमारी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। फिर अभी हमारा नेक्स्ट है स्टूडेंट्स किसका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, जनरली मेटल्स के, नॉन मेटल्स के लो मिलते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, बॉन्डिंग इनके बीच में वीक टाइप्स की होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अभी बॉन्डिंग, यानी कि हमारा 6 पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर देखते हैं स्टूडेंट्स हम, तो यहां पर देखिए क्या होगा, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट in comparison to, as compared to किसके, नॉन मेटल्स के, मेटल्स के। तो इनकी काफी ज्यादा क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा लो होते हैं। किस कारण होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा वीक होती है। तो इसीलिए क्या होते हैं ये, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। 7 है हमारा बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अभी हीट के कितने ये क्या है, हीट के कंडक्टर है नहीं, तो ये क्या होते हैं, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ये क्या होते हैं, हीट के बच्चों पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि इनके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं की जा सकती है बच्चों। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके बीच में क्या नहीं होता, इनके बीच में स्टूडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसे हम आयरन का देखते हैं, हम कुछ देर उसको पकड़े रहते हैं, तो यदि हम उसको फ्लेम के ऊपर पकड़े रहते हैं तो हमारे हाथ भी जलने लग जाते हैं। क्यों जलने लग जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किस टाइप के होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इनके केस के अंदर ऐसा नहीं होता, नॉन मेटल्स के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और जबकि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जबकि मेटल्स हमारी क्या करती थी, इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, लूज करते थे, और जबकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्या,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर देखेंगे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं बच्चों। और गुड कंडक्टर तो क्या होते हैं, मेटल्स थी, लेकिन हमारे नॉन मेटल्स क्या है, बैड कंडक्टर है। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं स्टूडेंट्स। और एक है अभी कार्बन इन फॉर्म ऑफ किसके, ग्रेफाइट इज बेस्ट कंडक्टर, इज गुड कंडक्टर लिख देते हैं हम, इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी एक्सेप्शन है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन बनता है। जैसे हार्डेस्ट के अंदर डायमंड का बन गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर किसका बन गया, ग्रेफाइट का बन गया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन में जाते हैं। और फिजिकल स्टेट के अंदर ब्रोमीन से बन गया, लस्टर के अंदर हमारा किससे बन गया था स्टूडेंट्स, लस्टर के अंदर हमारा आयोडीन का बन गया था। तो ये भी क्या होते हैं बच्चों, गुड कंडक्टर ऑफ किसके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का होता है। क्या, सिर्फ एक होता है हमारा, होता है ग्रेफाइट। बाकी सारी की सारी हमारी नॉन मेटल क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। जैसे आपके चारों ओर क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। तो क्या ऑक्सीजन आपके ऑक्सीजन के अंदर या हवा के अंदर आपको करंट लग जाता है, नहीं लगता बच्चों। तो इसी कारण से क्या होता है, जो एक दो ही है हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं सोलर सिटी की बच्चों। सोलर सिटी के अंदर क्या होगा देखिए, अब सोलर सिटी क्या था, सोनेरिटी की बात कर रहा था मैं उस दिन। सोनेरिटी में जैसे ही हम मेटल को स्ट्राइक करते थे तो वहां से क्या आती थी, आवाज प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट। लेकिन ऐसा नॉन मेटल के केस के अंदर नहीं होता। तो इसका कारण देखिए बच्चों, क्या लिख रहे हैं, सोनेरिटी। तो नंबर 10 है हमारा क्या बच्चों, सोनेरिटी। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन मेटल्स डज नॉट प्रोड्यूस साउंड, व्हेन वी स्ट्राइक इट। यानी नॉन मेटल किसी प्रकार की कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि बच्चों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी इनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती भी जिसके कारण से ये क्या करें बच्चों, साउंड को प्रोड्यूस कर सके। इसलिए क्या होते हैं ये, यानी ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि मेटल्स हमारे कर देते थे। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है भाई बच्चों इसकी स्ट्रेंथ। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये क्या होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये क्या नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और लास्ट है बच्चों हमारा किसका, कलर का। यानी कुछ हमारे ऐसे हैं भी जो क्या होते हैं, कलर देते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारी नॉन मेटल जिनका कोई कलर नहीं होता। जैसे हमारी जो नॉन मेटल्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या होता है, यानी कि जो हमारी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस। कलरलेस का मतलब क्या होता है बच्चों, इनके अंदर कोई कलर नहीं होता। आप देख सकते हो जैसे आप ऑक्सीजन अंदर ले जा रहे हो, कोई आपको पता लग रहा है भी कोई किसी कलर की चीज हमारे अंदर जा रही है, तो जिसका कोई कलर नहीं होता उसको हम कलरलेस बोलते हैं। जबकि जो क्या होती हैं अदर्स हमारी नॉन मेटल्स होती हैं, वो क्या होती है, रेस्ट ऑफ नॉन मेटल लिखेंगे यहाँ पर हम, रेस्ट ऑफ नॉन मेटल्स, रेस्ट ऑफ नॉन मेटल्स occurs in variety of color, occur in variety of color, यानी कि उनकी जो क्या होता है अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं स्टूडेंट्स। जबकि इसका केस के अंदर ऐसा कोई कलर नहीं होता। इसका कारण यही था हमारा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बिल्कुल सिमिलर था हमारा किससे,
बिल्कुल सिमिलर था हमारा मेटल से, बिल्कुल, और उसका बिल्कुल अपोजिट होता था। कुछ एक्सेप्शन उसके अंदर भी आए थे, कुछ एक्सेप्शन हमारे इसके अंदर भी आया था। तो काफी आसान रहा होगा। अभी हमने इसके अंदर देखा, इसकी पहले फिजिकल स्टेट देखी, तीनों कौन के अंदर पाए जाते हैं। लस्टर देखा, डल अपीयरेंस होता है, कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं होती, लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं करते इतना इवन की। फिर हमने क्या किया, अभी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की। फिर इसकी जो हमारी डेंसिटी की बात करी वो भी लो होती थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, यानी लगभग क्या होते हैं ये अपोजिट होते हैं नॉन मैटर्स का। और बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो के ऊपर कमेंट करें, और ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।